इरेक्टाइल डिसफंक्शन मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। मोस्टली मेल जो पार्टनर्स हैं इसका हल तलाश करने की कोशिश करते रहते हैं और मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि शायद हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है लेकिन उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो कि जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है या हाई है लेकिन उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इश्यू होता है। तो इसकी क्या वजूहत हैं आप ये देखें अभी। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मजीद है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन वो डिसऑर्डर है जिसमें मेल पार्टनर अपनी इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाता और अपने अपोजिट जो पार्टनर है उसको भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि अपने मखसूस अज़ाब में वो तनाव हासिल नहीं कर पाता। मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानना चाहता कि इसकी काज क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो मोस्ट लोग ये समझते हैं कि शायद उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो हार्मोन है ये कम हो गया है, और कुछ लोग वियाग्रा का भी इस्तेमाल करते हैं। वियाग्रा वो साल्ट है जो कि आपकी बॉडी में जब ये आप इनटेक करते हैं तो आधे घंटे से 1 घंटे के बाद आपके मखसूस अज़ा में जो वेसल्स हैं ये इनको बाकी बॉडी की वेसल्स की तरह भी इनको वेज़ डायलेट करता है और इसमें ब्लड सर्कुलेशन वगैरह बढ़ जाती है। तो होता यह है कि जब आप 40 ईयर्स या उससे अबव एज में जाते हैं तो जो एक ख़ास किस्म का मॉलिक्यूल है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसकी बॉडी में प्रोडक्शन कम हो जाती है, और जो वियाग्रा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसका भी सेम पाथवे है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक मेजर रोल प्ले करता है कि मेल में इरेक्शन गेन हो पाए। नाइट्रिक ऑक्साइड ये मॉलिक्यूल बेसिकली जो ब्लड वेसल्स हैं, एंडोथेलियल लाइनिंग है, इनसे पैदा होता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होता है तो ये ब्लड वेसल्स को ना सिर्फ मखसूस अज़ा में डायलेट करता है बल्कि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और बॉडी के जो बाकी सिस्टम है उनको में भी ये डायलेट करता है और ये इरेक्शन को गेन करने में हेल्प करता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो एंडोथेलियल लाइनिंग सेल से नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। अगर आप देखें कि वो लोग जो कि स्लीप एपनिया का शिकार होते हैं तो उनमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल कम है होता है और ये लोग भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड कॉर्टिसोल लेवल को भी रेगुलेट करता है। जब आप एंजाइटी का शिकार हो या स्ट्रेस में हो तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और इस कंडीशन में सिंपैथेटिक सिस्टम डोमिनेट होता है और आप इरेक्शन हासिल नहीं कर पाते। आपने ये तो मुशाहिदा किया होगा डेली लाइफ में कि जब आप सोते हैं तो आप बिल्कुल कूल्ड एंड काम होते हैं और आपको कोई स्ट्रेस नहीं होती। इस कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम प्रीडोमिनेट होता है और मोस्टली लोग स्लीप के दौरान इरेक्शन गेन कर लेते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म है। जो लोग बहुत ज़्यादा जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है और वो एंटी कोलेस्ट्रॉल वगैरह मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है इसका प्रिकर्सर्स है। तो इनमें भी इरेक्टाइल डिसफंक्शंस का प्रॉब्लम होता है। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा मीठी अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुगर्स ले रहे हैं या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो इनमें जो एंडोथेलियल लाइनिंग सेल्स होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन वगैरह भी कम हो जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है और इस तरह ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को भी कम करता है, बल्कि इसको ख़त्म करता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और जो शुगर्स मॉलिक्यूल हैं ये एंडोथेलियल लाइनिंग जो सेल जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करते हैं इनको डैमेज करते हैं। तो ये थ्योरी उसको कोरिलेट करती है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड जो स्टीरॉइड्स हैं, जो हमारे टेस्टिकुलर स्टीरॉइड हार्मोन है यानी कि टेस्टोस्टेरोन लेवल की प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है। ये उन हार्मोन्स को रेगुलेट करता है जो कि आपकी पिट्यूटरी से ACTH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पैदा करने में हेल्प कर रहे हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल कम हो जाए तो आपकी वेसल का टोन बढ़ जाता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और पेशेंट्स को एस्थमा भी होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ने से ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाती है और पेशेंट्स को या मेल को जो नॉर्मल मैकेनिज्म है इरेक्शन गेन करने में उसकी हेल्प करता है। तो वो कौन से मैकेनिज्म हैं, वो कौन सी नेचुरल आदत हैं
जिन्हें हम अपना के अपनी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 5 आदात को अपनाने की ज़रूरत है। नंबर 1, सबसे पहले हमें चाहिए कि हम नेज़ल ब्रीदिंग करें। आप जब भी बाहर जाएं तो आप लंबे लंबे नाक के रास्ते सांस लें, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो एंडोथेलियल लाइनिंग है ब्लड वेसल्स में, ये नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करती हैं और ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ जाती है। वो लोग जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार हैं, नंबर 2, उन्हें चाहिए कि रोज़ाना वो 35 से 40 मिनट वॉक करें या एक्सरसाइज करें। जब आप वॉक या एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो ब्लड वेसल्स में एंडोथेलियल लाइनिंग है, इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है और इनमें स्ट्रेंथन होती हैं और ये मजबूत होती हैं। नंबर 3, आप वो फूड्स भी इस्तेमाल करें जिनमें नाइट्रेट्स कंपाउंड्स हैं। उन फूड्स में अगर आप देखें तो उसमें एप्पल भी शामिल है, बीट रूट, चुकंदर, पालक के, एवोकाडो और बाकी तमाम फल जो फ्रेश फ्रूट्स है या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आप इनको भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं, एलमंड्स हैं, नट्स हैं, पिस्ताशियो है, तो इनमें भी आर्जिनिन या एल-सिट्रुलिन है जो कि आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट में नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट्स, इंस्टेंट शुगर कम से कम करें, क्योंकि शुगर्स मॉलिक्यूल अभी आपने ये जाना है कि ये आपकी ब्लड वेसल में जो एंडोथेलियल लाइनिंग्स हैं, ये इनको डैमेज करते हैं। नंबर 5, आप स्ट्रेस कम से कम लें। जब आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा और आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल कम हो जाएगा। आप अपनी लाइफ से अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह क्विट कर लें और हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में इरेक्शन को मेंटेन करता है। ये ब्लड वेसल से एंडोथेलियन डिराइव रिलैक्सिंग फैक्टर्स भी पैदा करता है जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। आप इन 5 आदात को अपना के अपने इरेक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।